बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास लॉगरिथम। ठीक है, इसके पहले बेसिक मैंने थोड़ा बताया था, इंट्रोडक्शन बताया था लॉगरिथम का कि किसने इंट्रोड्यूस कराया था। अब लॉगरिथम बेसिकली होता क्या है? इट इज़ रिवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होता है ये? रिवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3 पावर 2 इक्वल टू कितना होगा? 9। हमें पता है कि 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 9। अब लोगरिथम में ये नहीं कह रहा, लोगरिथम में कह रहा है कि मुझे बताएं कि 3 का वो मतलब क्या पावर रखें जिसका मतलब हम क्या लें, मतलब लोगरिथम 9 विथ बेस 3 लें तो क्या बनेगा, मतलब 3 पावर जो 9 बनाना हो उसका पावर क्या था। लोगरिथम में इसका अपोजिट हो जाता है कि लोगरिथम 9 विथ बेस 3 का क्या आंसर बनेगा, किसके इक्वल होगा, मतलब वो समझो कि वो पावर क्या होगा, इसका अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करने से 9 आ रहा है, यहाँ पे कह रहा है 3 जो है वो 9 जो है वो किसका पावर की वजह से 9 बना हुआ है, 9 जो है वो पावर क्यों बना हुआ लोगरिथम में है, इस तरीके से वो कहना चाह रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मजीद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मेरे पास समझो कि ये लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है ए एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि हम 3 लें उसके बाद लें तो ये आ जाता है। लोगरिथम में इसको ऐसे लिखेंगे, लोग लोग क्या लिखेंगे? लोग y, लोगरिथम y विथ बेस a इक्वल टू x। ठीक है, मतलब जो पावर होता है वो इक्वल टू के इस तरफ आ जाता है, मतलब ये इसका समझो कि पावर है, मतलब वो इसका लोगरिथम होता है, ये इसका पावर कहलाता है एक्सपोनेंशियल में, और ये कहता है लोगरिथम का आंसर क्या आ रहा है वो इसके बराबर आया है। एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लोगरिथम y विथ बेस a, ठीक है, इक्वल टू x। अब यहाँ पे कह रहा है कि a जो हमारे पास a है, x है, और जो y है वो बिलोंग्स करेंगे सभी रियल नंबर से। ठीक है, क्या करेंगे? सभी रियल नंबर से बिलोंग्स करेंगे। और इसमें एक और चीज़ कह रहा है कि हमारे पास जो a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, और y भी ग्रेटर देन होना चाहिए 0, और इसके अलावा a नॉट इक्वल टू 1। अब ये 3 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि आपका जो भी ये सभी क्या है? रियल नंबर होंगी, मतलब इसमें हमारे पास इमेजिन नंबर नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी हमारे पास यहाँ पे बेस है वो क्या होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए, और जो हमारे पास क्या है? पावर भी क्या होना चाहिए? वो माइनस में नहीं आना चाहिए, लोगरिथम भी माइनस में नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा होना चाहिए। क्योंकि देखिए अब इसके, अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ इसी टाइप के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैं लिखूं कि -3, इसका मैं कितना पावर लूं जो इसका ये आंसर बने। ठीक है, ठीक है, वो कैसे होगा? ये तो और भी होगा, इवन भी होगा, तो इस तरीके से हमारे पास वो कह रहा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लोगरिथम के हिसाब से लिखें, तो यहाँ पे मैं अगर लोग लिख रहा हूँ, लोग 1, ठीक है, यहाँ पे मैं लोगरिथम लिख रहा हूँ 1, चलिए समझो कि 98, सॉरी मैं लिख रहा हूँ 5 बताएं x। अब देखिए हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम 1x इक्वल टू 5। अब मैं x की वैल्यू क्या लिखूं जो आंसर क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। जब x की वैल्यू हम 0 रखें तो वो होगा, इस वजह से 1 नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगर नेगेटिव, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे लोगरिथम है, लॉग लिखूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ? -2, और इस पे लिख रहा हूँ 4 इक्वल टू x। तो अब इसको लिखा -2, और यहाँ पे लिख दूंगा x इक्वल टू 4। क्या यहाँ पे मैं पावर कुछ भी लूँ, पावर मतलब अगर मैं प्लस ले रहा हूँ या माइनस ले रहा हूँ, क्या आंसर 4 बन सकता है? ठीक है, 2 आ जाएगा तो हो जाएगा 4, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर जगह पे इस तरीके से हो सकता है, इस वजह से यहाँ पे इसने नेगेटिव का है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, वो पढ़ लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ये हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ कि लोगरिथम 4 इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 1 के। इसमें क्या कह रहा है? फर्स्ट प्रॉपर्टी में कह रहा है कि logarithm log of any number any number with itself,
विथ बेस इटसेल्फ। जब लॉगरिथम किसी भी नंबर का लें, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 1 और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 4। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि क्या आंसर होगा। चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये लिख रहा हूँ x। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे मैं पावर कितना लिखूँ जो आंसर वही सेम आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या होगा वो 1। लॉगरिथम ऑफ एनी बेस विद इटसेल्फ इज 1। ठीक है, मतलब जब भी आप लॉगरिथम हमारा सेम आ रहा है और बेस भी सेम है तो उस वक्त आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, क्लियर। चले सेकंड में कह रहा है कि अगर लोग अगर मैं क्या ले रहा हूं, लोग मैं ले रहा हूं, चले मैं ले रहा हूं 15 विथ बेस 1 इक्वल टू किसके बराबर आ गया वो 0 के। कैसे? अगर मैं यहां पे लिखूं 1 पावर 15, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, लोग मैं लिख रहा हूं 115 इक्वल टू व्हाट। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, व्हाट मतलब x और यहाँ पे 15। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ये तो सब बड़ा। अच्छा, अगर सेकंड में हम ये कहना चाह रहे हैं तो मैं समझ अरे हाँ, चलें ठीक है ना। अब चलें सेकंड हम करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि अगर मैं लॉगरिथम 1 ले रहा हूँ, ठीक है, बेस कोई भी लेता हूँ, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। वो कैसे आएगा चलें देख लेते हैं। log 15 लिया हमने विद लॉगरिथम 1 विथ बेस 15, तो क्या आएगा, हम सोल्व करते हैं इसको। 15 ये x यहाँ पे चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल जब भी हम सोल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया 1 आ गया। अब मुझे बताएं कि x की वैल्यू में क्या पुट करूँ, क्योंकि हमें बेस सेम चाहिए ना, तो x की वैल्यू क्या पुट करूंगा तो 0 आंसर आ जाए। तो 15 पावर 0 इक्वल टू 1। तो 1 जिस पे भी पावर 0 था तो क्या था 1 1, तो ये इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि log of 1 log of 1 with any base इज क्या होगा 0। जब भी हम लोगरिथम लेंगे कोई भी लें तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये डायरेक्ट आप मतलब इसको सोल्व किए बिना ही बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई फॉर्मूले बन जाते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं कि हम इसको किस तरीके से सोल्व करें। ठीक है ना। चलें अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हम लोगरिथम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल से लोगरिथम फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें मेरा पास एक वैल्यू आ रही है, ये लिखा हुआ है 2 पावर 4। अब 2 पावर 4 का मतलब है हमारे पास क्या होता है 16। 2 पावर 4 का मतलब होता है 16। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें लोगरिथम फॉर्म में, तो ये हो जाएगा लॉग लिखेंगे, लॉग विथ लॉग क्या करेंगे हम, बेस आपका 2 रहेगा और जो आपका 16 है ना वो इसका लोगरिथम बन जाएगा इक्वल टू 4 यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल क्या करते हैं हम, जो आपका पावर है वो बन जाता है समझो कि इक्वल टू, इसका आंसर बन जाता है। जो आपका इक्वल टू होता है वो बन जाता है लोगरिथम और बेस आपका सेम रहेगा। यहाँ पे भी बेस यही था और इसमें भी बेस आपका यही रहेगा। तो मतलब लोगरिथम 16 का बेस 2 जो होता है वो 4 होता है। मतलब अगर 2 का पावर 4 लेते हैं तो उसका आंसर आता है 16 आंसर आ जाता है। चलें अगर कहीं पे मैं लूँ ऐसे कि मेरे पास आ रहा है यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 2 पावर, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं 1 2 पावर -3। ठीक है, 2 पावर -3 का आंसर क्या आएगा 1/8। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना 2 पावर माइनस का आंसर आएगा 1/8। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे, लोगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log
तो log क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 बेस रहेगा और ये 1/8 यहाँ पे रहेगा और ये -3 इस तरफ आ जाएगा बस। ठीक है, सिंपल, क्लियर। चलें अब और मजीद कर लेते हैं। अगर हमारे पास लोगरिथम दिया हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लोगरिथम दिया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है कैसे, जैसे मैं कहूँ log, यहाँ पे लिखा हुआ है 5125 इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है कि लोगरिथम 125 विथ बेस बाय किसका होता है, 3 के होता है। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखें, तो हम 5 अपनी जगह पे लिखेंगे, जो 3 है वो ये बार के आपका पावर बन गया और ये हो गया 125, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया, बस आंसर 5 पावर 3 का आंसर क्या आ रहा है, 125 आ रहा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, क्लियर, ये जिसके बेस दिए होते हैं। चले, ये तो क्लियर हो गया। चले कुछ और मैं यहाँ पे बता देता हूँ अब और कि फाइंड अननोन, कहीं पे आता है कि अननोन मालूम करें, अननोन मतलब एक्स वाई जो भी है, फाइंड अननोन। चले मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है लोगरिथम, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि x और यहाँ पे दिया हुआ है 8 और यहाँ पे दिया हुआ है 3। लोगरिथम 8 x इक्वल टू 3, मतलब लोगरिथम 8 आता है कि बेस कितना रखें जो आंसर 3 आ जाए। अब इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो एक्सरसाइज मजीद आ रही है ना उसमें आप लोगों ने इसी तरीके से वैल्यू निकालनी है। अब इसमें आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, तो पहले तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे इसको, x पावर 3, ठीक है, इक्वल टू क्या करना है, इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 8। अब मुझे बताएं स्टूडेंट्स, अब मुझे बेस में चाहिए वैल्यू, क्यों बेस x है ना, तो मुझे बेस में वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये 3 है, इस 3 को खत्म करना पड़ेगा। अब इस 3 को कैसे खत्म कर सकते हैं, या 8 को मैं इस तरीके से कन्वर्ट कर लूँ कि इसके भी पावर 3 बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, 8 की एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 2 2 2 1, ठीक है। अब मैंने इसकी एलसीएम ले ली तो ये क्या हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा ये x पावर 3 इक्वल टू, अब 8 पे मैंने लिख लिया कि ये 2 पावर 3 कर लिया मैंने, सही है, कर लिया ना इसके। अब देखिए मैं ये 3 को क्या करूँ, कैंसिल करूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 2, सही है, क्लियर। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसकी वेरिफिकेशन करना चाहूँ, अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करूँ, 2 का पावर 3 लूँ तो क्या बन जाता है, 8 बन जाता है, समझो सही है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनता है, 8 बनता है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो x क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। चलें कुछ और भी हो सकते हैं, कहीं पे आपके पास पावर में भी हो सकता है इसे, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है कि लोगरिथम है मेरे पास, चलो लोगरिथम है मेरे पास रेडिकल 525 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे आ जाए, अब कैसे सोल्व करेंगे हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं, रेडिकल 5 पावर x इक्वल टू 25। अब हमें क्या करना है, बेस सेम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पावर में वैल्यू आ रही है ना, तो पावर हमें क्योंकि बेस सेम होगा तो वो कट जाएंगे, तो हमें x की वैल्यू बराबर हो जाएगी। यहाँ पे रेडिकल 5 है, यहाँ पे 25 है। अब रेडिकल 5 को या तो 25 में कन्वर्ट कर लो या 25 को रेडिकल 5 में। चले मैं कहता हूँ कि रेडिकल 5 को मैं ऐसे लेने देता हूँ, ये 25 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 5 का स्क्वायर कर लूँ, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो इसी तरीके से अगर रेडिकल 5 है, इसको फिर मैं रेडिकल में ले लूँ तो ये 2 और ये हो जाएगा मेरे पास 2, हो जाएगा ना। क्योंकि जब हम रेडिकल से खत्म करते हैं, जैसे यहाँ पे ये रेडिकल में दिया हुआ है, अगर मैं इसे खत्म करता हूँ तो क्या लिखता हूँ 1/2। अगर मेरे पास वैल्यू ही इससे लिखी हुई 3, तो इसका रेडिकल दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, रेडिकल का स्क्वायर। समझ में, कोई भी वैल्यू को जब हम रेडिकल में लेना जाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर और रेडिकल क्या होगा, कैंसिल, दोबारा से आंसर क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। इसमें भी अगर 1/2 को खत्म करेंगे तो रेडिकल 5 में आ जाएगा, तो ये 2 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, क्या हो गए 4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा रेडिकल 5x, सॉरी, ये हो जाएगा हमारे पास रेडिकल 5 पावर x इक्वल टू रेडिकल 5 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास रेडिकल 5 कैंसिल हो जाएगा और ये x इक्वल टू, तो मतलब x की वैल्यू अगर हम क्या करेंगे 4 पुट करेंगे
तो हमारे पास ये रेडिकल 5 का आंसर भी 25 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलें अब इसकी नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।